हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर द रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जनवरी 2022 से लेकर के मार्च 2022 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डबल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है। तो ये शुरू की है आपकी देखिए जापान ने। इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो मोहम्मद हफीज़ जो थे कहाँ के खिलाड़ी थे, तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो चेयरमैन और सीईओ जो बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं आपके बीके त्रिपाठी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रोस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो रोस टेलर कहाँ के हैं, तो ये आपके देखिए न्यूजीलैंड के हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्र को किस राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए हैं। तो दुर्गा शंकर मिश्र जो किस राज्य के बने हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। इंपॉर्टेंट के। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक के नए सीईओ बने हैं अतुल गोयल। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के जो बनाए गए हैं ये आलिया भट्ट को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे मिला है। तो ये मिला है देखिए बिरल देसाई को। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग 2.0 नामक पुस्तक किसने लिखी। इंपॉर्टेंट पुस्तक है। देखिए ये पुस्तक लिखी है संजू वर्मा ने। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। तो स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे नंबर 1 राज्य जो है ये आपका केरल है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है। तो ये किया है आपका श्रीलंका ने। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं आपके देखिए विक्रम मिश्री। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पेटा की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है देखिए आपका आलिया भट्ट को। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इस रिपोर्ट में शीर्ष पर केरल रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कश्मीर द क्वेटेस्ट फॉर पीस एंड द एने ट्रेवल लैंड तो पुस्तक है देखिए द कश्मीर क्वेटेस्ट फॉर पीस एंड ट्रेवल लैंड। पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है आपके देखिए निर्मल चंद्र बिज। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जो जीता है ये जीता है आपका हिमाचल प्रदेश ने, यानी कि डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। तो इस टेलीस्कोप का नाम होगा देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप, यानी कि ए ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास लिया है। तो ये थे आपके देखिए इनको टर्मिनेटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किस जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये बनाई गई है देखिए अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन आता है, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में SAFFU साफू 19 वुमेन चैम्पियनशिप 2021 का खिताब जीता है। तो ये खिताब जीता है बांग्लादेश ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल ये। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है आपका देखिए लोह कीन ने। अगला क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ष पूरे वर्ष में 23 दिसंबर को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर, और ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में ग्रेबियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। तो ग्रेबियल बोरिक जो हैं ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में कौन ब्रह्मोस एयरस्पेस लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो ब्रह्मोस एयरस्पेस के नए सीईओ बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए अतुल दिनकर राणे, यानी कि ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये किसकी जन्मतिथि है? देखिए ये श्रीनिवास रामानुजन की है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? तो ये जो है आपका कर्नाटक ने पारित किया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में FIH फेडरेशन हॉकी इंडिया 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? सॉरी ये वो नहीं है, FIH एक संस्था है, उसके द्वारा रैंकिंग की जाती है। तो ये की जाती है देखिए ऑस्ट्रेलिया इसमें नंबर 1 रहा है, बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो प्रदीप कुमार रावत को जो राजदूत बनाया गया है चीन में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहित जैन, यानी कि ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत की किस कंपनी ने $23 करोड़ में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडिगल का अधिग्रहण किया है? तो ये क्या है आपका विप्रो ने, इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS खुखरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो देखिए 32 साल की सेवा के बाद में INS खुखरी को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये आपका उड़ीसा में किया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने ट्राईफेड बंधन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च जो किया है आपका, ये क्या है, अर्जुन मुंडा ने, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने वाला शहर कौन सा है? तो दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने वाला शहर आपका है देखिए पीलीभीत, उत्तर प्रदेश की, बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं जेम्स एडरसन, ये इंग्लैंड से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 में पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? तो ये जीता है आपका, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवनी लेखरा, यानी कि ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? तो ये आपके अरविंद कुमार बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश ने हाल ही में PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान पगदम पेलजी खोरलो से सम्मानित किया है? तो ये किया है आपका भूटान ने, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है? तो ये एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? तो मनीग्राम के साथ साझेदारी की है पेटीएम पेमेंट बैंक ने, यानी कि इसी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कृषि मंत्री ने कहाँ पर 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है नागपुर महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है और ये आपका अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? तो ये मिला है आपका देखिए दानिश सिद्दीकी को, यानी कि सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए हाल ही में कौन टाइम मैगजीन का वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है? तो ये चुनी गई है आपकी, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमोन बाइल्स, बी ऑप्शन का राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई CEO बनी है? तो ये बनाई गई है आपकी देखिए लीना नायर, यानी कि डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका देखिए मैक्स वर्स्टैपेन ने, यानी कि बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो नवंबर 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो मिला है, ये मिला है आपका डेविड वार्नर को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में
टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो ये चुने गए हैं आपके देखिए एलन मस्क, सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो 2021 का रामानुजन पुरस्कार जो दिया गया है ये नीना गुप्ता को दिया गया है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ की नई प्रमुख बनाई गई हैं कैथरीन रसेल, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जो जीता है ये हरनाथ संधू ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला है? तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का पुरस्कार जो मिला है ये मिला है आपका देखिए बालकृष्ण जोशी को, यानी कि डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन अरुणाचल प्रदेश के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है संजय दत्त को, सी ऑप्शन का राइट है। कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? तो हरियाणा के मुख्य सचिव बनाए गए हैं आपके देखिए संजीव कौशल, यानी कि डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में लियोन मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलन डी ओर का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है देखिए आपका 7वीं बार, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 390, हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर है तेल अबीब, यानी कि ए ऑप्शन का राइट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए 1 दिसंबर 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया है BSF ने, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 57वां, यानी कि बी ऑप्शन का राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा कैरिबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबाडोस, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए CEO बने हैं? तो माइक्रो ब्लॉगिंग के नए CEO बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग अग्रवाल, यानी कि सी ऑप्शन का राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है और इसकी ऊंचाई होगी 141 मीटर? तो ये बनाने की घोषणा की है मणिपुर में, यानी कि ये ऑप्शन का राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? तो देखिए भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो भारत की पहली साइबर तहसील मध्य प्रदेश में खुलेगी। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोरपैट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है देखिए इंडोनेशिया में, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट, तो ये जो इस पुस्तक के लेखक है आपके देखिए मरूफ रजा, यानी कि डी ऑप्शन का राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं आपके प्रवीण सिन्हा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये बनाए गए हैं देखिए कुवैत के, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 26 तारीख को मनाया जाता है, यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिकारा योजनाएं शुरू की हैं? तो हौसला योजनाएं, तेजस्वी और शिखर योजनाएं जो चलाई गई हैं ये जम्मू और कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर में चलाई गई हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पूरे वर्ष भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्रग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन की शुरुआत की है? तो डार्ट मिशन जो शुरू किया गया है ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। अगला क्वेश्चन आता है, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो सूडान में भारत के अगले राजदूत जो बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं आपके BS मुबारक, यानी कि ए ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश द्वारा 13वें असीम शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की गई है? तो देखिए इसकी मेज़बानी कंबोडिया के द्वारा की गई है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सरकार ने किस देश द्वारा
13वें असीम शिखर सम्मेलन, देखिए इसका राइट आंसर आपका कंबोडिया था। अगला क्वेश्चन आता है सरकार ने वेतन दर सूचकांक WRI के आधार पर आधार वर्ष में बदलाव किया है, नया आधार वर्ष क्या है? तो इसका नया आधार वर्ष बनाया गया है। देखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी जो बनाई गई है ये अल सल्वाडोर के द्वारा बनाई गई है। देखिए क्वेश्चन ये पीछे छूट गया था। हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो जीती गई है, तीसरी बार जीती गई है तमिलनाडु के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए हाल ही में जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? तो ये जो स्थान मिला है आपका आंध्र प्रदेश की पुलिस को मिला है, यानी कि बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है आपका ऑरेंज द बर्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑरेंज द बर्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन नाउ। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवर्षीय त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया है? तो दोस्ती जो आयोजित किया गया है ये मालदीव और श्रीलंका के बीच में किया गया है, ए ऑप्शन से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविज़न दिवस जो मनाया जाता है यह आपका 21 नवंबर को मनाया जाता है, सी ऑप्शन का राइट है। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए प्रकाश पादुकोण को। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में जारी केंद्र राज्य सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये इंदौर बना है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हैं आपके डेविड डेनेट, यानी कि ये ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है ICICI बैंक ने, यानी कि ए ऑप्शन का राइट है। अगला क्वेश्चन आता है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाता है यह 19 नवंबर को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में किस शहर ने भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुरुग्राम ने किया है ये। अगला क्वेश्चन आता है देखिए निम्नलिखित में से किसने मलेशियाई के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है देखिए आपका ऑल इंडिया रेडियो को, यानी कि बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 433 क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में रानी गोदिन लऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है आपकी मणिपुर में, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 434, देखिए हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस सूची में भारत का स्थान है 82वां, सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीता है? तो ये जीता है आपका देखिए अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन आता है आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? तो दुआरे राशन योजना जो शुरू की गई है ये की गई है आपकी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र जो खुला है ये खुला है आपका देखिए उत्तराखंड में, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।